पाकिस्तान और इंडोनेशिया में मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान आला तालीम के शोबे में ताउन का मुआहदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हमने बाहमी तिजारत में तवाज़ुन पर बातचीत की। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तेफाक हुआ। इंडोनेशिया के सदर के दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद बुलंदियों को छुएंगे। इंडोनेशियन सदर ने कहा, तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। गजा के मामले पर हमने मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया। इंडोनेशिया के सदर का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सबियांतो का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चाबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इंडोनेशिया के सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। IMF की पाकिस्तान से सख्त मालियाती पॉलिसी जारी रखने की सिफारिश। टैक्स और तवानाई के शोबों में इस्लाहात, सरकारी इदारों की इस्लाह और निजकारी पर जोर। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ की मंजूरी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान को $1 अरब फौरी तौर पर मिलेंगे। लचक और इस्तेहकाम सहूलत के पहले जायजे की भी मंजूरी। पाकिस्तान को इस मद में $20 करोड़ हासिल होंगे। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात पर मौसर अमल दरामद किया। महंगाई में हालिया इजाफा आरसी है। सैलाब के बावजूद पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। माली खसारे में कमी और अवामी मालियात में बेहतरी आई। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम। करप्शन के तासुर में वाज़ेह कमी आई, ताहम बदअनवानी में पुलिस सरे फहरिस्त। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा, करप्शन में कमी। 66% पाकिस्तानियों ने बताया पिछले 1 साल के दौरान उन्हें सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 7% पाकिस्तानियों ने तस्लीम किया कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया। 57% पाकिस्तानियों ने कहा उनकी क़ुव्वत ख़रीद में कमी हुई। 45% ने कहा कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बदअनवानी के तासुर में पुलिस सरे फहरिस्त। टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे और सेहत 5वें नंबर पर। मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल की मुआवनत का कलीदी किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात पर अमल दरामद कर रहा है। डिफ़ॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की समत में गामज़न करना एक कठिन मरहला था, जिसके लिए सब ने मिलकर कुर्बानी दी। सियासी जमातों ने सियासत की कुर्बानी देकर और कौम ने मुआशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन। बानी PTI की बहनें अडियाला जेल पहुंच गई। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। पुलिस का खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। जेल के बाहर वाटर कैनन पहुंचा दी गई। पुलिस की ज़ब्ती नफरी तैनात। बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम की अडियाला जेल आमद। अडियाला जेल हुकाम ने बानी PTI के मुकम्मल तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल को खत लिखा था। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि जहनी अमराज के डॉक्टर को भी अडियाला जेल भेजें। एक शख्स डिप्रेशन में जा चुका है। ये 2 से 2.5 साल से आइन शिकनी की बातें कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। बानी PTI को बानी MQM2 करार दे दिया। कहती हैं, धमकियां देने वाला आज मजलूम बना बैठा है। बानी PTI की बहनों को उनकी कोई फिक्र नहीं। वो अडियाला जेल बानी से मिलने नहीं, अपनी सियासत चमकाने जाती हैं। 100 दफ़ा बता चुके हैं कि वो अच्छा खासा हट्टा कट्टा है।
जमात जो करप्शन पर बात करती थी उसने खुद क्या किया? उस जमात की करप्शन ने कई सवाल खड़े कर दिए। उनके अफसरान अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस हैं। मुस्लिम लीग की रहनुमा दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका मजीद कहना था कि आपने नई नस्ल को गाली गलोच सिखा दी है। अगर आप पाकिस्तान के अफवाज और इदारों को गालियाँ देंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे जवान सरहद पर कुर्बानी दे रहे हैं। पाकिस्तान आपके इस रवैये का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट को मजबूत करना है या सियासत को मजबूत करना है, फौज को कमज़ोर करके करना है। 9 मई के बाद एक 10 मई भी आ गई। अब इन दो में कंट्रास्ट किया। 10 मई ने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद किया। 10 मई ने अक़वाम आलम में मुझे एक मुमताज़ कौम के तौर पे खड़ा किया। जायज़ पर खड़े होकर खुद को ठीक और दूसरे को गलत कहना मुनासिब नहीं। असद कैसर मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन अपने दौर पर भी गौर करें। सुप्रीम कोर्ट के अलावा उन्होंने पार्लियामेंट पर भी हमला किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं PTI के जलसे में वफाकी वज़रा के खिलाफ नामुनासिब बातें की गई। बानी के दौर में बदतरीन सियासी इंतकाम, नैब के झूठे मुकदमात बनाए गए। ऐसा माहौल बना दिया गया था हालात खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर लें। इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात 15 फरवरी 2026 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 22 से 27 दिसंबर जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 16 जनवरी को आवेजा की जाएगी। इसी रोज़ इंतखाबी निशान भी अलॉट किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी को नोटिस जारी कर दिया। तमाम फरीकैन को 3 दिन में जवाब जमा करवाने का हुक्म। मैं क्यों इस्तीफा दूं, इनके बाप का माल है। मेयर कराची रज़ा वहाब का जमात इस्लामी की जानिब से इस्तीफे के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में मुखालिफिन पर बरस पड़े। बोले, मैंने KMC को पैरों पर खड़ा कर दिया। मेरे काम करने पर उनको बहुत परेशानी है। सड़क हम बनाते हैं, रोड कटिंग की इजाज़त जमात इस्लामी के टाउन देते हैं। ये जमात का नहीं, हम सब का, बुजुर्गों का कराची है। तासुब, तफरीक और तनकीद की सियासत इस शहर की तरक्की में रुकावट बनी। शहर के तमाम अजला में पीपल्स पार्टी काम करके दिखाएगी। डॉक्टर वर्दा को अगवा के 1 घंटे बाद ही कत्ल कर दिया गया था। DHQ अस्पताल से अगवा के बाद कत्ल की जाने वाली डॉक्टर वर्दा के कत्ल केस में अहम इंकशाफात। मुलजमान पहले जिना आबाद के ज़ेर तामीर मकान में ले गए, जहां खातून को गला दबाकर कत्ल किया गया और लाश ठंडियानी के करीब दफना दी गई थी। एबटाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुलजमान को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने एक केस में मुलजिमा रिदा के शौहर वहीद को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। शिकारपुर में मंछर शेख के इलाके में पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। 9 मुल्जिमान हलाक। फायरिंग के तबादले में DSP गढ़ी यासीन जहूर सोमरो और खातून DSP समेत 4 एहलकार जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कामयाब ऑपरेशन पर SSP शिकारपुर और पुलिस टीम को शाबाश। लाहौर में अफसोसनाक हादसा। वारा सत्तार स्टॉप GT रोड पर मकान की छत गिर गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक शनाख्त। 28 साल अहमद कदीर, 30 साल अमीर हमजा, 23 साल अरसलान मजहर के नाम से हुई। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने मलबे से 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया। घर की छत मट्टी और गारे से बनी हुई थी। ऑर्डिनेंस 2025 नामंजूर। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुल्क भर में ऑपरेशन मअतल। वजीर ट्रांसपोर्ट से मुज़ाकरात नाकाम। मरकजी सदर हाजी शेर अली कहते हैं, अगर दोपहर तक मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करने का इंदिया दे दिया। हड़ताल के बायस शहरों में सामान की तरसील मुतासर। कराची में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज। माड़ीपुर में ट्रांसपोर्टर्स एहतजाजी कैंप में बैठ गए।
वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान का तुर्कमेनिस्तान में होने वाले अमन के बैनुल-अक़वामी फोरम पर भी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। पंजाब में अब कोई भी कैंसर या दिल का मरीज अपनी जमा पूंजी, घर या जेवर नहीं बेचेगा। वज़ीर आला पंजाब का अहसन इक़दाम। हुकूमत पंजाब ने कैंसर और दिल के मरीजों के नाकाबिले बर्दाश्त अखराजात का बोझ अपने सर ले लिया। स्पेशल इनिशिएटिव बराए कैंसर पेशेंट कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। पंजाब में कैंसर और दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत अदा करेगी। मरीज को CM स्पेशल इनिशिएटिव कार्ड पर 10 लाख तक के इलाज की सहूलत होगी। सिंध के सीनियर वजीर शदीद इनाम मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट मनसूबों के लिए मुकम्मल माली मावनत की यकीन दहानी। सूबाई वजीर ने बताया कि कराची में बायोगैस पर चलने वाली बसों की खरीदारी के अमल को बाज़ाब्ता शुरू किया जा रहा है। बायोगैस और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स से माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने में मदद मिलेगी। नाजायज रियासत ने फिर अमन दाव पर लगा दिया। रात गए इसराइल का लबनान पर फिजाई हमला। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के फौजी ठिकानों और एक तरबियती कंपाउंड को निशाना बनाया गया। इसराइली फौजी बयान के मुताबिक हमला जनूबी लबनान के इलाके अल-तुफ़ा पर किया गया। 5 घंटों के अंदर हाइफा रिफाइनरी पर 2 मिसाइल हमले। मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमले में 36 हलाकतें। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंग के रास्ताश कर दिए। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नायनी ने कहा कि जंग में इसराइल का इंटेलिजेंस और फौजी नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा हुआ। इसराइल का फिजाई दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। सहाफ़ियों का बदतरीन दुश्मन इसराइल। रवां साल दुनिया भर में कत्ल होने वाले तमाम सहाफ़ियों में से तकरीबन निस्फ सहाफ़ियों के कत्ल का जिम्मेदार। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स आउट बॉर्डर्स की सालाना रिपोर्ट जारी। दुनिया भर में कत्ल होने वाले 67 सहाफ़ियों में से 29 को इसराइल ने गजा में कत्ल किया। खान यूनिस में 25 अगस्त को होने वाला इसराइली फ़ौज का डबल ट्रैप हमला सहाफ़ियों के लिए खिलाफ बदतरीन हमला था। हमले में 5 सहाफ़ी मारे गए थे। गजा जंग के आगाज़ से अब तक तकरीबन 220 सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत पर नए टैरिफ लगाने का इंदिया दे दिया। व्हाइट हाउस में मीटिंग के दौरान वजीर खजाने से पूछा, भारत को अमेरिका में चावल डंप करने की इजाज़त क्यों है? उन्हें महसूलात अदा करने होंगे। क्या उन्हें चावल पर छूट है? अमरीकी वजीर खजाना ने बताया, हम अभी भी भारत के तिजारती मुआहदे पर काम कर रहे हैं। चीन 10 खरब डॉलर ट्रेड सरप्लस हासिल करने वाला पहला मुल्क बन गया। रबा माली साल में ट्रेड सरप्लस 10 खरब 80 अरब डॉलर रिकॉर्ड। 2024 में चीन का ट्रेड सरप्लस 992 अरब डॉलर था। सऊदी अरब के शहर यन्बो में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद इमारतों की छतें गिर गई। मलबे तले आकर कई गाड़ियां तबाह। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके और सहराई वादियां सैलाबी पानी से भर गईं। सर्दी में भी इजाफा। बदउनवानी के खिलाफ जद्दोजहद पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी। बदउनवानी इदारों को कमज़ोर और आवाम का एतमाद मुतासर करती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बैनुल-अक़वामी यौम इंसदाद बदउनवानी पर पैगाम। कहते हैं, एहतसाबी इदारों को सियासी वाबस्तगियों से बालातर रहना होगा। पाकिस्तान ने वक्त के साथ एहतसाबी निज़ाम बेहतर बनाया। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, माली बेज़ाब्तगियों के केसेस में रुकूम वापस ली गई। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज। ऑस्ट्रेलिया की रैकी टीम इंतजामात का जायजा लेने लाहौर पहुंच गई। रैकी टीम क़ज़ाफ़ी स्टेडियम, NCA और LCCA ग्राउंड्स का मुआयना करेगी। फिल्म वन बैटल आफ्टर एन अदर ने 9 नामजदगियों के साथ मैदान मार लिया। सेंटिमेंटल वैल्यू 8 नामजदगियों के साथ दूसरे नंबर पर रही। फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब की कहानी पर मबनी फिल्म गैर मुल्की ज़बानों की कैटेगरी में नामजद कर ली गई।